नाज़रीन, आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे सब कुछ जल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी गई हुई थी डेरा इस्माइल खान, तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कि सैटरडे संडे ऑफ है, छुट्टी है, तो ज़रा फैमिली से मिलकर आ जाती हूँ, सबसे मिलकर आ जाती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले इस तरह के शोज हुए हैं, तो ना चाहते हुए या फिर चाहते हुए एक चीज़ आपके जहन पे होती है, चल रही होती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं निकलना हरगिज़ नहीं चाहती, लेकिन जाहिर है बाकी चीज़ों के साथ चलना है, अच्छा बुरा वक्त है, उस पे अब गुजारना है, कुछ कर नहीं सकते, बहुत बेबस है। लेकिन आप सोचें कि जब मैं वहां पर होंगी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ कि वहां पे पता चला टिम्बर मार्केट, इतनी सारी दुकानें जल गई, इतने लोगों के ख्वाब जल गए, किसी बेटी का जहेज जल गया, किसी बच्ची की कोई गुड़िया जल गई, किसी का पूरा घर जल गया। घर किसी भी औरत के लिए, किसी भी मर्द के लिए कितनी पूरी कायनात होती है, और सोचे कि किसी की पूरी कायनात जल गई तो जहन पे क्या कुछ चल रहा होगा। और जब मैं वापस आ रही थी, कल मेरी वापसी थी, तो हम इस्लामाबाद के लिए जब सफर कर रहे थे, जा रहे थे, तो वहां पे रास्ते में पता चला कि लाहौर में भी आग लग गई है और वहां पे 13 लोग जाँ बहाक हो गए। मैं इस बात पे शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है कि टिम्बर मार्केट में किसी की जान नहीं गई, कोई जाँ बहाक नहीं हुआ, लोगों की जान बच गई। लेकिन फिर एक और वाकया जहाँ पे पता चला कि 13 लोग जाँ बहाक हो गए, तो एक अजीब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, क्या बात ना करूं, किससे लड़ूं, किसको गलत बोलूं, किसको सही बोलूं। लेकिन फिर चीजें पढ़ रही थी, देख रही थी, तो काफी जगह ये लिखा था कि हो सकता है किसी ने अंगीठी जलाई हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, हो सकता है इस वजह से आग लग गई हो। फिर कहीं ये पढ़ रही थी कि शायद सिगरेट किसी ने फेंक दी हो जली हुई, उसकी वजह से आग लग गई हो। फिर कहीं ये पता चला कि मैं अभी खुल के बात करूं, मुझे नहीं पता मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कि कुछ लोग वहां पे जी रात में बैठ के कोनों में नशा भी करते हैं, हो सकता है कोई माचिस, कोई कुछ भी आग लग गई किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं आम बंदा, आम शख्स जो उस जगह रहता है, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन कमाल की बात ये, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने अभी रिसर्च किया हमने, कि जी जब गाड़ियां आ रही थी, रेस्क्यू की गाड़ियां आ रही थी, सारे लोग, तो कमाल है कि गाड़ियों में पानी नहीं था, तो आग कैसे बुझाएंगे? क्या यहाँ पे सिर्फ कैमरा की वजह से आके अपनी शक्ल दिखाना चाह रहे थे? गाड़ियां इतना लेट क्यों आ रही थी? मुझे ये बात पता चल रही थी कि जी गलियां बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं लगा, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि गाड़ियां मतलब नहीं आ सकती क्योंकि गलियां छोटी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल खान, उनको भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, मंदो गिल साहब को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे खास तौर पर ये अंकल मेरे पास है कि बेटा आओ, मेरा घर जल गया, बस मेरे साथ चलो, मेरा घर चल के देखो। और फिर लाहौर में हमारे रिपोर्टर उल्फत मुगल मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, और वहाँ पे आग लगे, वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, वो चीजें बताऊंगी जो अभी तक आपको टीवी पे नहीं बताई गई। साल का आखिरी मतलब दिन चल रहे हैं, और ये साल जाते जाते हमें और इतने गमगीन वाकयात और इतने सानियात का तोहफा देके चला गया। पेशावर के वाकये से हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कभी नहीं निकल सकती, लेकिन एक और वाकया कि लोगों की पूरी कायनात जल गई। इस आग ने सबको लपेट में ले लिया, पूरे इलाके को लपेट में ले लिया, सिर्फ कराची ही नहीं, लाहौर भी। मैं उल्फत की तरफ बढ़ती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। किस किस का घर जला है यहाँ पे? आपका पूरा घर जल गया? सामने सारा घर, बोल नहीं सकती हूँ, कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे आग लगी। लकड़ों के वालों के पीछे मेरा ही मकान था, एक जल गया। आपका अपना मकान था? कितनी मेहनतों से बनाया? बनाया अल्लाह की जो मर्जी थी वो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। कुछ तो बोले। सो रहे थे, ऊपर से लोगों ने आवाजें दी, नींद में सो रहे थे सब घर के अंदर, बाहर निकलो बाहर निकलो, आग लगी तुम्हारे घर के पीछे। जब ये बाहर निकले देखा तो 16 के 16 जान बचा के बाहर निकले, पूरा घर चल गया। आप सो रही थी उस वक्त? नहीं, बुरी तरह से सो रही थी।
आप बोलो, कुछ तो बोलो ना, सो रही थी। जो भी आपके दिल में अच्छी बात बुरी बात जो भी कहना है नहीं, आपको। बुरी बात नहीं है कि दिल, बस हम लोग बच गए। जिंदगी दे दी। कौन कौन था घर में आपके? एक बेटा है, बेटियां हैं दो, एक बेवा है, मैं भी बेवा हूँ। बस घर बेटा था, सो रहे थे सब नींद में। शुक्र है आपने सुन ली आवाजें लोगों की, आप निकल गए। ऊपर वालों ने जगाए, बोले उठ जाओ, घर से बाहर निकल जाओ। आग लग गई, बहुत शोर मचाई। देखिए हमारी बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई। इस तरह की क्या बताएं, और किस तरह भागे, जाने बचा के कुछ भी नहीं उठाया, पैसे जेवर सब उसी में दब गए हमारे। देखिए अब जाके किस तरह आपका मेरी घर बहन कहाँ है? और ये रहा सामने जो सामने वाला आपका जी घर है? वो हमारा घर है। हमारा भाई की उसमें लाख रुपए की दवाई, हेपेटाइटिस की बीमारी है उनको, उसकी दवाई सब तबाह हो गई। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। घर लगे देखिए किस तरह सामान पड़ा है, सब बेघर हो गए। हमारी भाभी यहाँ पर कोई भी नहीं, सब भागे हुए हैं अभी। कोई बच्चे सबको निकाला हुआ है यहाँ से। घर की हालत बहुत आप शदीद। कभी लोगों ने आवाजें दी तब आप जी शोर कितने बजे मचा। तक ये आग लगी है? आप लोगों को कब पता चला? लोगों ने कब आवाजें को दी? फोन किए सबने, वो आए। 1 बजे आग लगी है ना, उसी टाइम सबने आवाज एक दी, घंटा भी नहीं उतरो लगा। नीचे उतरो, फटाफट नीचे उतरो, आग लग गई है, आग लग गई है। एक घंटा भी नहीं हुआ, लपेट में आ गया है पूरा वलियों की इलाका। बाजार है, अल्लाह के तरफ से, वलियों की बाजारों की तरफ से बचत हो गई। बन गया था कयामत का। लोगों चीखों के जानवर मर गए, 5 जानवर मर गए, 3 सुजुकी जल गई, 5 मज़ार जानवर कहाँ है? जल गए। हाँ? ये यहाँ पर। ये मजार है, वहाँ मजार है, किसका मजार है? ये रहे उस्मान शाह बाबा है, चमन शाह बाबा है, ये ये मदरसा सब मजारों की वजह से बहुत इनका करम बचत मजार होगी। पे आदमी नहीं। सामने देखिए खैर मैंने कुरान शरीफ ऐसी रखी है, पूरे लड़के उनके आगे देखिए कुरान शरीफ किस तरह रखी है, उसी जगह पर महसूस है अभी भी। पर उनको हाथ में लग सकते, रेशा हो गया उनका कुरान शरीफ का, अभी कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल तबाह हो गया। आपके घर में क्या क्या था? क्यों आपके घर में क्या क्या बोलते था? न थे और क्यों नहीं बोल रही हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलता, सब लोग बहुत घबराए हुए हैं, बात नहीं हमारी कर अम्मी सकते। बेवा, हमारी जवान बहन तबीयत उसका सही जेल का नहीं है। सामान जमा किया था। वो तो ऐसी बीमार हो गई है कि उठ भी नहीं सकती है। मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ पकड़ के। कुछ तो बोले ना, ये क्या बोले? हाँ। अपना गम आप अपनी जुबानी बताए ना हाँ हमें। ना, कि अपना कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। आप बेवा हैं? हाँ बेवा है, बेवा है, बेटी एक आपके घर बेवा में है। क्या क्या था? क्या क्या था? सामान तो सब था घर के अंदर। क्या नहीं होता है घर के अंदर, क्या नहीं होता ये बता। आपका घर कहाँ है? आप दिखाएंगे हमें अपना घर? हाँ ये रहा। हमारा पीछे और पीछे से सामने जो है, आके देखो वीरान बन गया, ऊपर छत उड़ गई मुझे मेरी। दिखाएंगे आप? हाँ, चलो हम लोग जा सकते हैं उस तरफ, उनके घर की तरफ ये रहो, जा सामने, सकते? सामने। आ जाओ। अच्छा नाज़रीन, मुझे मैं एक छोटा सा वक्फा लेती हूँ हमें उस तरफ जाने के लिए। इनका घर मैं आपको दिखाऊंगी, बेवा है, सब कुछ जल गया और अपना गम अपनी ज़बानी बयान भी नहीं कर सकती, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। मतलब इतना शदीद गम है कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। वो कह रही है कि दूसरे हमारा गम बयान करें। इनकी बच्चों को जहर जलाया है, तमाम जो अंदर था ये घर है इनका, इसमें इनका तमाम जहर वगैरह जल मेरा गया। तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि आप जानती हैं जब बेटी होती है तो क्या इंसान को होता है। अपने बच्चों के लिए इनका तिंगा करके मैंने जमा करा है, वो सब जल गया। नकदी पैसा सब खत्म हो गया, लुट गई। मेरे बच्चों ने सिलाइयाँ ट्यूशन पढ़ा के और मेरे बच्चों की भी नौकरी हुई थी उनसे, और किराए के घर से मैंने अपने बच्चों का सब कुछ बनाया था। कितनी बेटियों का जहेज था? 2 बच्चों का था। 2 बच्चों का जहेज था। शादी कब होनी थी बच्चों की? अभी करीब होने वाली थी, जिसकी वजह से जो है ना ये जल के सब खाक हो गया बिल्कुल। टीवी आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर नहीं है, बेवा है। 2 छोटे बच्चे हैं। आप क्या करती हैं खुद? नहीं, मेरी बच्ची है बस, बच्चे दोनों हैं वो कमाते हैं, छोटे बच्चे कमाते हैं। सब कुछ जल और बच्चों ने और बेटियों ने खुद ही अपना जहेज भी बनाया, सिलाइयाँ ट्यूशन ट्यूशन पढ़ा के सिलाइयाँ करके उन्होंने अपना जहेज तैयार किया, जो
इस आग की लपेट में आ गया, सब कुछ जल गया। इतनी मोहलत नहीं मिली कि कुछ समझ कर लीजिए अभी 2 दिन पहले इनको बीसी मिली थी 2.5 लाख रुपए की, वो भी जल गई। जो उनका सोना वोना था ना वो भी तबाह। मैंने कहा नहीं तुम आ जाओ, ये जो अभी तुम नहीं जाना, मेरे बच्चों की जान तो बच और जाएगी। इसके अलावा इनके पास कोई चीज नहीं है। तमाम इनका सामान वामान जल चुका। आप चल के इनका घर देखें। आपका भी घर जल गया? जी जी, ये मेरी भाभी होती है ये। ओ तो भाई, हाँ, ये मेरी भावज होती है। ये बराबर में घर है, देखें इनको अंदर चल के। वहाँ पे आपको कोई तिनका भी नहीं बचा है उसके अंदर से। कोई भी एक चीज जो पैसा सोना ये वो तमाम चीज। अच्छा दीगर ये कि तमाम लोगों का ये कि सिर्फ इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, इनकी कोई मदद नहीं हो रही। कोई भी आदमी आके इनकी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ है ना बातें कर रहे हैं। शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि मेरे जाने से क्या आग बुझ जाती, तुम्हारे आने से दिलासा तो हो जाता, आग नहीं तो हो बुझती। जाता। वो है ना अपने वहाँ महलों में बैठे हैं, यहाँ पे इनका कोई ख्याल नहीं है किसी किस्म का भी। यहाँ पे एमकेएम के कुछ लोग आए थे जिन्होंने भागदौड़ करी है और कोई नहीं आया, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। खुदारा वहाँ पे बैठ के बयानबाजी के अलावा ये जो बयान एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, इनकी मदद करें। ये लोग मर गए और या और तबाही चाहते हैं, तबाह देखना चाहते हैं तो इनको जहर दो भाई। इनको जब जीने नहीं देना चाहते तो अपने महलों में बैठो, इनको जहर दे दो, मार दो इनको सबको। ये मरना चाह रहे हैं, इनके लिए तो कुछ भी नहीं रह गया। खाली बातें करने से या इंटरव्यूज करने से कोई बात नहीं बनेगी जब तक इनकी मदद नहीं होगी। इनकी मदद कीजिए। ये बेचारे रो रही हैं, तो खाने पीने के लिए बच्चों के लिए खाने नहीं है। 1-1 लाख रुपए का ऐलान करें, लेकिन वो कहाँ है 1-1 लाख रुपए कोई पता नहीं चल रहा। आप आइए, हमने कदम उठाना चाहिए, हमने कदम उठाइए। 1 लाख भी वो अपने पास रख लें। मैं मंदोगिल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अफजल खान आप भी आ जाए। देखिए इनके साथ तो बहुत कुछ सबके साथ हुआ है। कितनी इन्होंने एक बात की कि कम से कम दिलासा तो होता है, दिलासा तो मिलता है। इस वक्त इनको दिलासा देना भी मेरा ख्याल है बहुत कीमती चीज है। दिलासा तो दे सकते, कुछ और नहीं दे सकते। पता नहीं हमारे लोग हुकूमत में बैठे हैं और इंसानियत मर गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। फर्जी बातें हो रही हैं और कोई बात नहीं कही जा रही कि भाई इधर कोई मदद क्यों नहीं आए, इनकी हेल्प कर। आप सबको पता चला होगा लाहौर में भी आग लगी है। लाहौर में भी आग लगी, लेकिन उनका फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। वहाँ के वज़ीर आला ने एक्शन लिया, वहाँ पे उनको रिलीफ मिला है, हर चीज का ऐलान हो गया। यहाँ से बातें हो रही हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं और किसी किस्म का कुछ नहीं। मैं उल्फत की तरफ ब्रेक के बाद बढ़ूंगी, उनसे पूछूंगी। अच्छा अफजल आप बताइए कि 1-1 लाख का ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, 1-1 लाख का ऐलान जो है वो मलिक रियाज साहब ने तो किया है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो भी जैसे कि लोग भी बता रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। कोई इमदाद का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, लेकिन आपने देखा है कि माजी में भी जितने कोई सानहात हुए हैं, वाकयात हुए हैं, तो उस पर कमेटियां बना दी जाती हैं और कमेटियां के बाद फिर कमेटी दर कमेटी बना दी जाती है, मसले का हल नहीं निकलता। और यहाँ पे भी यही देखने लग रहा है कि जिस तरह से साने बल्दिया टाउन में जो लोग बेघर हो गए थे और उसके बाद जगह जगह पर वो फिर रहे थे, अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, उसके बाद उन्हें इमदाद दिए जाने का जो है मुआवजा दिए जाने का झांसा दिया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। बहुत अरसे तक मेरे पास भी लोग आते रहे। मैं यहाँ पे बताऊं कि सनम जो हाँ अनाउंस किया गया हमें नहीं मिला, हमें नहीं दिया गया। अब किस पे बंदा यकीन करे? हुकूमत कहती है हमने दे दिया, बेचारे मुतासरीन जो है वो कहते हैं कि नहीं। क्या मेरे जाने से आग बुझ जाती? आग तो पानी से बुझती है, पानी हमने भेज दिया था। पानी में जहर भी डाल के भेजने चाहिए। और जब गाड़ियाँ आ रही थी उनमें पानी था नहीं, कुछ नहीं था, डीजल नहीं था, डीजल के पैसे आके बैलेट जमा करके जब उनको दिए, पानी वानी नहीं था, डीजल नहीं था उनके। लोगों ने पैसे जमा करके जब डीजल भी आया, जब डीजल आया जब वो गाड़ी लेकर 5 गाड़ियों में से 2 गाड़ी में पानी था, वो भी नहीं ना होने के बराबर। तो कैसे आग बुझाई? अपनी मदद आप कहिए, 4 घंटे से अपनी मदद आपके तहत काम की गई। जी मंदोगिल साहब आप क्या बात करेंगे? बात ये है कि अगर ये पहला हादसा है या आखिरी हादसा है तो हम इनसे भी हम गुजारिश करेंगे आप सब्र कर लें, और ये हल नहीं है। ये पहला हादसा नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ, न ये पहला है न ये आखिरी है, ना आखिरी है। आपको याद होगा हम और आपने सानिया बल्दिया वाली में किया था, और उसमें फायर ब्रिगेड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमसे गफलत हुई है, पानी मिले। आज भी फायर ब्रिगेड का जहां तक मैंने न्यूज सुनी है, उन्होंने मान लिया कि हमसे बताई दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या होगा, क्या सूरत हाल क्या है। जैसे ये लोग हैं, मैंने भी न्यूज पढ़ी कि सिंध गवर्नमेंट ने 1-1 लाख का ऐलान किया है, तो भाई 1 लाख फौरी तौर पे मिलना चाहिए ताकि ये बेचारे। अच्छा अब सवाल ये है कि ये आपको जब मैं घर में बैठा हुआ था और ये देख रहा था आग, तो उस वक्त आपको दर्द महसूस नहीं होगा? जब आप खुद सोचे कि अगर मैं होता, अगर मेरे साथ ये होता, मेरा घर पूरा जल जाता,
میرے بچے روڈ پہ آ جاتے ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اور یقین کریں کہ ہم لوگ ٹی وی پہ جتنا بھی دیکھ لیں، جب آپ اس جگہ پر آتے ہو نا، وہ ٹی وی میں وہ حصہ بھی نہیں دکھایا جاتا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میڈیا بہت بڑا چڑھا کے بتاتا ہے. جب میں اس جگہ آئی تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس حد تک تباہی ہوئی ہے. یقین کریں میں اپنی بات کر رہی ہوں، مجھے لگا ہاں دکانیں جلی، سب جلائے، گھر جلے، لیکن میں نے جب خود دیکھا تو مجھے لگا کہ اتنی بڑی تباہی. ابھی تو گھر نہیں دیکھے بیٹا آپ نے. تو آپ لوگ آئیں، میں یہاں پہ حکومت کے لوگوں کو کہتی ہوں ذرا آپ آئیں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ آئے گا. گھر پہ بیٹھ کے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اب ہم گھروں میں بھی جائیں گے، میں الفت سے بات کروں گی. الفت آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ سنم بالکل فضا سوگوار ہے اور یہ شہر کا مصروف ترین علاقہ ہے. سب سے بڑا کاروباری مرکز ہے انارکلی، جہاں پر ایک کل آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. ابھی کراچی کے شعلے جو تھے وہ بجھے نہیں تھے مکمل طور پر. جو لوگوں کے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کے، ہزاروں خاندانوں کے جو وہاں پہ روزگار جو وہ جل گیا، اس سے لوگ ابھی اس صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ لاہور میں آگ لگی جس میں 13 قیمتی بے گناہ معصوم جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں وہ 13 جو جانیں تھی وہ یہاں پر جو ہے وہ ضائع ہو گئی. یہ حکومت کی مکمل طور پر نااہلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے. 5 لاکھ روپے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے ان کے لیے اعلان بھی کر دیا ہے. بھائی ان کو 5 لاکھ روپے آپ نہ دیں ان متاثرہ فیملیوں کو. جو باقی لوگ زندہ بچے ان کی زندگیوں کو سیو کریں. یہاں پر جو بجلی کی جو تاروں کا سسٹم ہے بالکل بوسیدہ اور ناکارہ ہے. کوئی نظام یہاں پر نہیں ہے. اور آج مکمل طور پر تاجر برادری نے یہاں پر انارکلی میں اپنے آج ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. مکمل طور پر سوگ کا اعلان کر رکھا ہے. ہم باقی صورتحال بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں کی انارکلی کی جو ڈیکوریشن ایسوسیشن آف پاکستان ہے اس کے وائس چیئرمین اجاز شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ صاحب بتائیے گا، کل کے ایک سانحہ 13 قیمتی جانیں ہمارے سامنے ضائع ہو گئی. حکومت مختلف اس کو سپارکنگ، اس کو شارٹ سرکٹ کے نام دے کر اس سے بچنا چاہتی ہے. ایز اے تاجر کتنے سیف ہیں آپ یہاں پر جو باقی لوگ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پوزیشن کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ جب تک میں دیکھتا ہوں میں اسی کے بارے میں بات واضح کروں گا. جو چیز میرے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی ہے، دیکھیں اچھا اور برا وقت، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں. حکومت کی بات ہے تو حکومت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. جو میرے دیکھنے میں آیا وہ یہ پوزیشن آئی کہ میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک چھوٹی سی ایک لو سی نکلی ہے، جیسے کہ ایک یو پی ایس وغیرہ کسی کا بلاسٹ ہوا ہے، بیٹری وغیرہ یو پی ایس ایک لو سی نکلی ہے. پھر اس کے بعد وہ جب لو کا سیک جو تھا وہ تار پہ پڑا تو وہ تار پہ جب پڑا تو اس کے بعد وہ میں نے فوراً اپنے لڑکوں کو بھیج کے وہ فائر سلنڈر تھے میرے پاس، وہ فوراً ہم لوگوں نے کیا. پھر اس کے بعد ربیع الاول کا سیزن شروع ہوا ہے یہاں پہ. اس میں یہ ہے کہ پولیس 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ، کیونکہ ہنگامی حالات کچھ ایسی پوزیشن بنی ہوئی ہے یہاں کی کہ تھرڈ ایریا کا پوزیشن یہاں پہ ہے. پولیس نے جتنے بھی الفت یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ آگ کتنی دیر میں بجھائی گئی اور اتنی جانیں کیسے چلی گئی؟ سنم بالکل یہاں پر جو پہلے تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی تھی ان کو دھکا لگا کر اسٹارٹ کیا گیا. ان کا اپنا سلف سسٹم ہی خراب تھا تو وہ کتنی دیر میں وہ آگ بجھاتی. اگر ٹائم پہ یہاں پر پہنچ جاتے تو یہ ایک بلڈنگ ہے، 3 منزلہ بلڈنگ ہے، کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے. اس کو یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. نہ یہ اتنی بلند بلڈنگ ہے کہ یہاں پہ اس کارنل مطلب جانیں بچائی جا سکتی تھی. اگر ہم غفلت نہ دکھاتے تو جانیں بچ جاتی. جی بالکل. یہاں پر ایک تو ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے. جب کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ریسکیو کا کام میں یہاں پہ چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، واپس آپ کے پاس آتی ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں، لیکن اس پہ آپ نے شکر ادا کیا ہوگا کہ کوئی جانی کوئی خطرہ نہیں ہوا. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جانیں نہیں گئی. یہ دراصل ہوا ایسا، آگ یہاں لگی تھی، یہ مکانات میں پیچھے سے آگ گئی ہے نا، یہ لوگ بھاگ کے روڈ پر چلے گئے تھے سب. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم مندوقل صاحب چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر گھروں میں بھی دکھاتے ہیں. اور یہاں پہ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی اس ماں کو دیکھ رہا ہے، اس ماں کو سن رہا ہے، ایک اور ماں جو اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتی، ان کے لیے آپ کوئی بھی مدد کر سکتے، پلیز آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہمیں بتائیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور پلیز جو گھر پہ مائیں بیٹھی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں، دعا ضرور کیجیے گا کہ خدا کرے ایسا حادثہ اب دوبارہ نہ ہو. ہم دعا کر سکتے ہیں اور میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ دعا کریں.
शायद आपकी कबूलियत का वक्त हो। और छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पे घर कैसे जले और क्या क्या जल गया जो अभी तक ना बताया गया है ना दिखाया गया है। कराची की तारीखी टिम्बर मार्केट राख के ढेर में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड का कहना है कि अब भी मलबे तले जगह जगह आग भड़क रही है, जिसे बुझाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 50 से ज्यादा फायर फाइटर्स काम में मसरूफ हैं। खौफनाक आग से 200 घरों को नुकसान पहुंचा। औरतों, बच्चों और बूढ़ों ने सख्त सर्दी में रात खुले आसमान तले गुजारी। कई घरानों ने अपने अजीजों की यहाँ पनाह ली। पूरी रात हम यहीं पर गली में अपना यहाँ पे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ये आग बुझे, कब हमारा कुछ हम अपना घर देख सके कि इसमें क्या बचा है क्या नहीं बचा है। जब यहाँ पर आग खत्म हुई है सुबह, यहाँ आके देखा तो कुछ भी नहीं था। लकड़ी का तारीखी गोदाम कोयले और राख के ढेर में तब्दील हो गया। आग से 400 से ज्यादा दुकानें, गोदाम, घर, पथारे और गधा गाड़ियां जलकर राख हो गयी। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक आग से 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सदमे से 2-4 मुतासरीन बेबसी से अपने घर और दुकानें जलते देखते रहे। जो भी जमा पूंजी थी सब जो है ना इधर सब तबाह हो गई है। सिर्फ ये जो बदन पे कपड़े ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। खौफनाक आतिशबाजी ने ये साबित कर दिया कि बल्दिया फैक्ट्री की कयामत ढाने वाली आतिशबाजी से कोई सबक न सीखा गया। पुराना हाजी कैंप सोमरो गली में हफ्ते और इतवार की शब लगने वाली आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड का अमला 2 घंटे ताखीर से पहुंचा। फायर टेंडर्स में पानी नहीं था। लोगों के घर जल गए, पूरी मार्केट जल गई, दुकानें जल गई, उनकी जो भी जिंदगी भर की कमाई थी सब कुछ जल गया। रह गया तो सिर्फ वो जो उन्होंने कपड़ा अपने बदन पे पहना हुआ, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। किसी की बेटी का जहेज चला गया, किसी का सब कुछ चला गया। आप खुद पे एक सेकंड के लिए बात रख के सोचें कि आपका घर सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में आप बेघर हो जाए, आपके सर से छत चली जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो गुस्से में भी हैं, जो नाराज भी हैं, जो बोलना चाहते हैं, कुछ चीखना चाहते हैं, कुछ रोना चाहते हैं। मैं भी सबको कह रही हूँ, ये मैं टीवी पे कह रही हूँ, चाहे आप मुझे गलत कहें, चाहे जिसको भी आपने जो भी बात करनी है, आप दिल की बात कर सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है। मैं सिर्फ इस्माल से बात करना चाहूंगी। बहुत देर से खामोश यहाँ पे बैठी, मैंने कहा आपका भी घर जला गया तो जल गया, तो कहती है हाँ बस जो खुदा को मंजूर था। आपका भी घर जल गया? जी हाँ, ये पीछे मेरे बेटे का, बड़े का, और सब फैमिली यहीं रहते। गरीब बच्चा सुबह जाता है मजदूर के लाता है, जब खाते हम इधर ही रहते हैं। ये सामने घर है मेरा। और कौन रहते हैं अम्मा आपके साथ? और आपके घर में क्या क्या और कौन कौन रहता है? मेरा बड़ा बेटा है, बहू है, 8 बच्चे हैं। तो आप 2 दिन से कहाँ रह रही हैं? वो बराबर में। बराबर में? अपने घर में नहीं रह सकते? नहीं, गिर रहे, मना किया। गिर रहे हैं घर, बिस्तर भी जल गए, बर्तन सब जल गए जो घर आप क्या कहती हैं कि हुकूमत आपको या और कोई तरह मुखबिर हजरत क्या आपकी मदद करे? हमको घर चाहिए, बस सिर्फ घर चाहिए, घर बना के दे। आपको पता है आपके लिए तो कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। नहीं, जिनके घर चले का नाम लिखा हुआ है, अब्दुल अजीज का नाम लिखा हुआ है। तो मुतासरीन में लिस्ट की बात कर मुतासरीन उनमें अब्दुल अजीज आपके क्या लगते हैं? बेटा है, बड़ा बेटा है। आपको खुशी हुई कि उसमें आपका नाम लिखा हुआ है आपके बेटे का? जी हाँ। आपको उम्मीद है कि वो सब मिलेगा? अल्लाह करेगा भाई, जो अल्लाह को मंजूर वही होगा। देंगे तो लेंगे। उम्मीद है? जी हाँ, लेंगे। और अगर खुदा नहीं दिया तो फिर अपनी मजदूरी करके बना लेंगे। फिर बना लेंगे। अभी उम्र है मजदूरी की तो क्या करेंगे? अभी भी घरों का काम कर रहे हैं ना, जब गुजारा हो रहा है ना, घरों का काम करके, बर्तन मांग के, झाड़ू पोछा करके। कितने साल लगे घर बनाने में? ये अल्लाह करे जो जल्दी बन जाए। अभी भी उम्मीद है। मैं अभी बात सोच रही थी,
میں اپنی بات کر رہی تھی، ٹیم کو میں بول رہی تھی کہ گھر سے ایک برتن اگر ماں کے گھر چلا جائے، کسی کے گھر چلا جائے، تو وہ پلاسٹک کا برتن یاد ہوتا ہے کہ وہ برتن چاہیے. عورت کے لیے گھر اور گھر کی چیزیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں. ان کے بستر، برتن، کپڑے، جویلری، پیسہ، ڈاکیومنٹس، ہر چیز جل گئی ہے. اور گدھا گاڑی جو ایک ان کا وہ ہوتا ہے کہ وسیلہ ہوتا ہے کہ وہ جل گیا. اور ان لوگوں کے لیے کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا، صرف جن کی دکانیں جلیں، جو اس پہ بھی میں بہت خوش ہوں، کہ ان کے لیے بھی اناؤنس کیا گیا. بہت ساری میری ایک بہن تھی جو شدید غصے میں وہ بات کرنا چاہتی، میرے ایک بھائی یہاں پر ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ بات کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں امداد کے لیے، جن کو ملنی چاہیے انہیں نہیں مل رہی. ہاں، جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے. کیونکہ میں پورا یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں کل رات سے، کیونکہ یہاں پہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ ان کو بھی میں تو کہتی ہوں خدا کا خوف ہونا چاہیے جو خود آ کے وہ چیزیں لے رہے ہیں. ان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے کیا؟ یہی کے لوگ ہیں. کھانا ان کو نہیں ملتا، نہیں کھانا ان کو نہیں ملتا ہے نا ان کو کھانا. ارے ان کا حق کیوں مار رہے ہو تم لوگ؟ تو سب سے بڑے میں تو کہ ظالم آپ خود ہی ہو. حکومت کو چھوڑو، بلکہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ لوگ پکا پکا کے ان کو دو کھلاؤ جب تک وہ لوگ آئیں گے. ان کا حصہ لے رہے ہو، ان کا حق لے رہے ہو. کیوں؟ جن کو ملنا چاہیے، جن کو دینا چاہیے ان کو دو. کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ عوام ہی ایک دوسرے کو یہ کھینچ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ بھی اس بات سے السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ نے دیکھا میرا گھر کچھ نہیں بچا ہے، کچھ نہیں بچا ہے، سب جل گیا ہے. بس اللہ میری مدد کرے اور جو دے اس کا بھی بھلا. اب سب کو سلام بھی کرتی ہوں. صحیح ہے، جدھر آگ لگی ادھر کا بھی دکھ ہو رہا ہے ہم لوگ کو. صحیح ہے بیٹا. کچھ ایک دو فیملیز ہیں. بات کرنا چاہو گی؟ ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ابھی یہاں جتنا بھی کراؤڈ لگا ہوا ہے نا، جتنی بھی لیڈیز ہیں، میں کہہ رہی ہوں ان میں سے کوئی کچھ ہی جو ایسی ہیں جو متاثر ہیں، باقی سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. اس کا ہی مسئلہ حل کرو. متاثر یہاں بہت ہے. کیسے پتا چلے گا؟ کیوں بھائی کیوں؟ ان کو تم لوگ جا کے ان کو گھر سے لے کر آؤ. بیچارے جن کے گھر یہ بیٹی دیکھو ان کا سنم، اس کے لیے جو جانور بات جل کر رہی چکے ہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ یا جو بھی کرتے رہتے ہیں وہ باقاعدہ انکوائری کریں گے، باقاعدہ پورے آس پڑوسی پوچھیں گے. ایسا کوئی لوٹ مار نہیں ہوگا کہ جو اصل لوگ ہیں اس کو نہیں ملے گا، دوسرے نہیں ہوگا. تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی، تو اگر تحقیقاتی کمیٹی متاثرین کا تعین نہیں کر سکتی تو پھر وہ آگے تحقیقات ہوگا. یہ ضرورت، یہ جو ہے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں نہ صرف ان کو پہچانے بلکہ انہیں جو ہے ان کی بحالی کے لیے بھی کام کریں. لیکن کیا ہمارے پاس حق اس کو دیا جاتا ہے جو حقدار ہے؟ نہیں دیا جاتا. چاہیے نا. حکومت نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کرا ہے. دیکھیں نا آپ، الطاف بھائی کی گاڑیاں ہیں، انہوں نے یہاں آگ بجھوائی. رات سے وہ لوگ سب ان کے نمائندے سب یہیں پر، ہر کوئی یہاں پر تھا. ان کی بہت ہیلپ ہوئی ہے نا. اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں جہاں تک ان سے ہو سک رہا ہے. اور ابھی تک حکومت نے کچھ ایسا نہیں کرا. یہ کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوگا. مثلاً ہوگا جو گھر بنے گا، چھت بنے گی، گھر میں اپنے بچے لے کے بیٹھے جائیں گے. یہ کھانا پینا نہ ہی دے، بھلے بھوکے بیٹھے رہیں گے. یہ بلڈنگ ٹوٹی ہوئی جو سامنے. ابھی کہاں رہ رہی ہیں 2 دن سے؟ باہر گلیوں میں بیٹھے ہوئے. کہاں جائے؟ میرے خود کے چاچو، اپنے ابو کے چاچو ہیں، ان کا گھر چلا ہے وہ 2nd فلور پہ، بٹ وہاں سے کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک یہاں پر. وہ ہمارے پیرنٹس کے گھر پر رہ رہے ہیں، کیونکہ جن کا گھر جلا ہے ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. کیا کھانا، کیا کپڑا، کیا کچھ بھی نہیں پتا ان کو. بس آ جاتے ہیں وہیں دوسرے. ان کی پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی. ان کی بھی اندر جا کے دیکھیں گے، اب ہاتھ لگائیں گے سب گر جائے گا. کہ یہاں پہ گاڑیاں بھی، میں جان بوجھ کے، کیونکہ ہم نے کچھ اور کہا تھا، انہوں نے کہا گاڑیاں بھی آئی تھی، آگ بجھ بھی رہی تھی. بہت دیر لائٹ آئی تھی، بہت دیر میں آئی تھی. گاڑیاں آئی تھی، پانی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں گاڑیاں آئی تھی. انہوں نے جو فائر بریگیڈ والے ہیں انہوں نے اپنا وہ کیا ہے پوری رات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ. سمندر ہے ہمارے پاس نہانے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے نہیں. پانی بیچنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے. ابھی آپ کہاں رہتے ہو؟ سارے یہاں کے مکینے کوئی باہر کا نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مالک مکان کو تو مل جائے گا، جو کرایہ دار رہتے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ بجھانے کے لیے چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں. واپس آ کے انہیں بھائی سے بات کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گاڑی آئی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آئی. لیٹ آئی.
लेकिन यहाँ गली है, उसके बाद आगे बात करते हैं, घरों में आपको लेके चलेंगे। आप देखें क्या कुछ जल गया उनका। यहाँ से ताले वगैरह तोड़ के अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.sahulatbazaar.com। नाज़रीन, इस वक्त हम टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर उल्फत मुगल जो हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और कल वहाँ पे भी, जैसा कि आप सबको पता है, कि आग लगी थी। तो उनसे बात करते हैं। उनके साथ कुछ फैमिलीज हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपने घर दिखाना चाहते हैं। उनसे जितना हो सकेगा हम आपको बता सकेंगे। खास तौर पे मैं कुछ माओं के लिए जिन्होंने अपनी बेटी के लिए जहेज जमा किया हुआ था, उनके लिए अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। उसके लिए हुकूमत का ना आप इंतजार करें ना मैं इंतजार करूं। उल्फत की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम उल्फत। जी वालेकुम सलाम। जी उल्फत, बताइए आपके साथ इस वक्त कौन वहाँ पे मौजूद है? जी बिल्कुल, अभी चंद लम्हे पहले यहाँ पे मेरे साथ एक नौजवान मौजूद थे। कल जिस थाने में उनके वालिद की डेथ हुई थी, और जब वो मेरे साथ अभी बिल्कुल चंद लम्हे पहले मौजूद ही थे और मुझसे वो बात करना चाहते थे, तो उनको अभी एक खबर आई है कि उनके चचा की भी डेथ हो गई है। उनके सगे चचा, जो कि कल उनकी अपनी यहाँ पे एक शॉप थी, तो अभी यहाँ से वो रोते हुए यहाँ से चले गए हैं। वो हमसे बात करना चाहते थे, वो अपने हमसे दुख शेयर करना चाहते थे जो कल उनके साथ एक सानिया पेश आया है। वो ऐनी शायद उनका कहना है कि हुकूमत इस वाक़े को अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए शॉर्ट सर्किट का नाम दे रही है कि यूपीएस में शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके बायस आग लगी। उनका कहना है कि यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, स्पार्किंग हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक मामूली धमाके की आवाज भी सुनी गई थी। वो नौजवान हमारे साथ मौजूद अगर होते तो वो इस खबर को और ज्यादा अच्छे अंदाज में बयान करते। उनका कहना है कि मामूली धमाके की आवाज आई, जिसके बाद आग भड़क उठी और उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर जो है वो आग यहाँ पर फैल गई, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। वो यहाँ पे चीखते चिल्लाते रहे, यहाँ पे शोर मचाते रहे, लेकिन जो रेस्क्यू की टीमें है वो बहुत देर से पहुंची। जब रेस्क्यू की टीमें पहुंची तो बहुत से लोग जो थे वो दम घुटने के बहस यहाँ पे जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जले भी है। आजम नामी शख्स मुकम्मल तौर पर जल गए। और उल्फत, एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जो कराची की सूरत हाल है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गलियां तंग थी वगैरह का जो भी बाना है जो इंतजामिया बना रहे हैं, लेकिन जो आपका बिल्डिंग है लाहौर में वो ग्राउंड +2 बिल्डिंग मेन रोड पे नजर आ रहा है और 13-14 अमवात भी है। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि मेन रोड पे और फिर पोश एरिया में और इतनी अमवात, तो इसकी वजह क्या बताई गई है? जी बिल्कुल, कराची का भी बहुत अंदोनाक वाक़या है। ताहम उसमें खुशकिस्मती है कि कोई कीमती जान जाया नहीं हुई। माल का नुकसान पूरा हो जाता है लेकिन जान का नुकसान पूरा नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी गफलत यह है कि यहाँ पे जो अनारकली बाजार है, ये मसरूफ तरीन बाजार है। यहाँ पे तजावुजात बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ठेले लगे होते हैं। यहाँ पे जो लोकल थाना पुलिस है वो यहाँ से रिश्वत लेती है। यहाँ का जो टाउन ऑफिस है वो यहाँ से रिश्वत लेता है, इसलिए उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। एक तो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे देर से पहुंची, इसके अलावा यहाँ पर जो तारों का निजाम है वो बिल्कुल पोसीदा है और कई सालों से पुराना है, जब से लगा हुआ उसके बाद इसको किसी ने टच तक नहीं किया। इसके अलावा जो बिल्डिंग लॉज है उनको फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर ये लाहौर शहर है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। पंजाब में गुड गवर्नेंस के नारे भी बड़े बुलंद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग लॉज पे कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। कोई एग्जिट नहीं है इस बिल्डिंग में। 3 मंजिला बिल्डिंग है, एक ही उसका एग्जिट है। और ये बताया जा रहा है निशादीन के मुताबिक कि जो आग लगी थी वो जो एग्जिट जो बाहर निकलने वाला रास्ता था वहां पे लगी, जिसकी वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल सके। अच्छा, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो धक्का स्टार्ट थी। उल्फत अफजल बात कर रहा हूँ कराची से। उल्फत, मुझे ये बताइएगा कि ग्राउंड पे जो काम है वो फायर ब्रिगेड ही करती है। यहाँ पर हम काफी अरसे से जो है रिपोर्ट करते रहे हैं, जो वाकयात हुए हैं रिवायती तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। आग जब लगती है तो पानी ही फेंका जाता है।
آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی ان کے پاس مخصوص جو آگ بجھانے کا کیمیکل ہے وہ بھی فائر بریگیڈ کے پاس موجود نہیں ہے، فائر فائٹرز کے پاس مخصوص لباس نہیں ہے، اندھیرے میں کام کرنے کے لیے ان کے پاس جو لائٹس ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہاں کی تو یہ صورتحال ہے، لاہور میں اور پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس طرح فائر بریگیڈ کے حوالے سے بتائیں. افضل بالکل یہ ہماری بدقسمتی ہے ایز اے نیشن. لاہور اور کراچی میں یہ سامان اور دکانیں نہیں جلی، لوگوں کی امیدیں جلی ہیں. یہاں پر جو انٹرنیشنل ایک طریقہ کار ہے کہ آگ کو کس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ اور زیادہ پھیلتی ہے. اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے فوم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ بالکل ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں پہ فوم کا استعمال تو کیا ہی نہیں جاتا. دوسری بات یہ کہ ان کو وہ طریقہ کار نہیں پتا جو انٹرنیشنلی اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ جب خدا نہ کرے سامنے آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ انسانی جانوں کو بچایا جائے، لیکن یہاں پہ دیکھا گیا کہ 13 دیکھتے ہی دیکھتے بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے جل گئی. لیکن ان کے پاس جو گاڑیاں تھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھی وہ پہلے تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. دھکے لگا کر ان کو سٹارٹ کیا گیا. پنجاب ایک سب سے بڑا بجٹ رکھتا ہے، سب سے زیادہ گڈ گورننس کے دعوے کیے جاتے ہیں. یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. وہ بھائی جو عینی شاہدین بھی ہیں اور جن کے چچا کا بھی انتقال ہوا اس حادثے میں، اگر وہ آپ کو دوبارہ مل سکیں تو میری ان سے بات ضرور کروائیے گا. اور دوسری بات یہ یہاں پہ سر آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں، ایون یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں. سنم میں کچھ جی میرے ساتھ کچھ عینی شاہدین موجود ہے. اچھا آپ بتائیں کہ کتنی دیر میں یہ 10 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی جان بالکل غلط بتا رہے ہیں. 10 منٹ میں گاڑیاں 112 کی پہنچ گئی ہیں اور بالکل پرفیکٹ انہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. سب سے پہلے پہنچنے والی گاڑی ہے 1122 والوں کی. اچھا میرے بھائی سے پوچھیں کون صاحب ہے یہ خود کو تو نہیں شاید کرے. اگر یہ پہنچے تو وہ 13 جانے کیسے ضائع ہوئی. بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. گاڑیاں پہنچ گئی. یہ سوال ان سے کریں آپ، یہ سوال ان سے پوچھیں آپ پلیز. سوال ان سے پوچھیں آپ، یہ پوچھیں ان سے سوال. یہی سوال ان سے بتائیے گا کہ اگر وہ 10 منٹ میں پہنچ گئے تھے تو 13 جانے کیسے ضائع ہو گئی یا لوگوں کے ساتھ. ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ جو داخلی راستہ تھا اس میں آگ لگی تھی. داخلی راستہ تھا وہاں آگ لگی تھی، باہر نہیں نکل سکے آدمی، اندر دھواں بھر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ فائر ریسکیو 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی. تو 13 لوگوں کو کس نے بچانا تھا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہو؟ کس کی ذمہ داری؟ وہ حق کی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ میں پہنچے ہیں. آپ یہاں حق کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جن کے گھروں میں لاشیں 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی. اللہ کا حکم ہے، وہ ان کی ایسا لکھا تھا وہ ہو گیا. اس پہ چپ کر کے بیٹھ جائے یہ اللہ کا حکم تھا. اور خدا نہ خواستہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیسے چیختے ہیں. جہاں پہ مجھے آپ کی ایسوسیشن کے بندوں نے بتایا کہ 4 گھنٹے تک آگ لگی رہی ہے، جہاں پہ پہنچ کوئی نہیں پایا. لگی رہی ہے لیکن یہ نہیں مطلب کہ 4 گھنٹے بعد. جی یہ اس کو ہم اپنی قومی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ اس آنے کے بعد جن کے گھروں میں لاشیں پڑی ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر دکھ سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر کسی کی ترجمانی تو خدا خاصہ جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے اس وقت ہم چیختے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ غلط ہوا. ورنہ ہم اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو سب صحیح تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، ریسکیو ٹیم آ گئی تھی. خیر آپ اس پہ کچھ بول رہے تھے. جی تمام زبانی جمع خرچے ہم تو مطلب پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 150 بچوں کو مروا دیا گیا، مار دیا گیا یا مروا دیا گیا. یہ سوال تو ہم پوچھ ہی نہیں سکتے. اس لیے ہم پوچھیں گے تو ہم دہشت گرد کہلائیں گے، ظالم کہلائیں گے. کیوں حکمرانوں کے خلاف یہاں سوال کرنا منع ہے. بلدیہ ٹاؤن کا حادثہ ٹھیک ہے، وہاں پہ کتنی جانیں گئی ہیں، وہاں پہ ریسکیو ٹیم کہاں تھی، وہاں پہ کیوں نہیں پہنچی. یہ عباس ٹاؤن میں اتنے سارے لوگ خودکش دھماکوں میں مار دیے، لائٹ ہاؤس پہ مار دیے. پہلے خودکش دھماکوں کا ایک موسم آتا ہے جیسے گرمی سردی باہر کا آتا ہے، اور یہ آگ کا موسم آ گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ شیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیم ہم اس گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں. اگر 10 منٹ میں یہ لوگ ریس کو 10 منٹ میں پہنچائے تو پھر اتنے سارے لوگ کیسے جل گئے؟ کیسے دیکھیں ہماری گاڑی جل گئی صبح کی. کس چیز کی گاڑی چل گئی؟ لوڈنگ گاڑی تھی. ہمارے پاس یہی ایک وسیلہ تھا، یہی ایک ذریعہ تھا، یہاں پہ ہمارا جل گیا. اسی طرح کی سوزوکی والے تقریباً کتنے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ پورا علاقہ یہ سوزوکی سے اور گدا گاڑی والے پورا پاکستان یہاں سے روزگار ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں. ایک ماں ہمارے ساتھ ہیں. جی نواز شریف یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ایشین ٹائگر بناؤں گا.
मैं कहता हूँ लंदन जाके पहले रेस्क्यू का सामान तो लाके दे, या उनको वो वर्दी लाके दे जो आग के अंदर जाता है। हमारी ये तकलीफ से हमारे चेहरे चले, ये मेरी आवाज जो बैठी है लोगों से मिलने तक कि भाई एक लकड़ी उठा लो और एक नेकी कमा लो। लोगों ने माल निकाला मेरे साथ, ये पूरा महिला, मेरी पैदाइश यहाँ की है, ये लोगों की गाड़ियाँ चली, पूरा पाकिस्तान यहाँ से रोजगार कमाता है। सनम ये एक आम आदमी है, एक आम आदमी है, ये बात एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ। जोरे कर रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं ट्रेलरों में, और ये क्या एशियन टाइगर बनाएंगे? हम खुद इतने बहादुर हम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एक तजवीज इनकी बड़ी अच्छी आई है, इसलिए आपकी बात कर रहा हूँ। अगर ये जिनका ख्वाब है कि ये मार्केट कैसे खत्म होगी, ये इनका ख्वाब ही नहीं, मार्केट बनेगा, अपनी जगह पर बनेगा, सब लोग वही फंसेंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी एक अच्छी बात की इस साहब ने कि हम अपने आप को, चले एशियन टाइगर हो या जो भी दुनिया के साथ हम मुकाबला करें, एटम बम हमारे पास है, ठीक है, लेकिन क्या वही आग का फार्मूला वही पानी है जो कि उल्फत मुगल ने बताया कि उससे और आग बढ़ जाता है? ऐसा कोई केमिकल क्यों इनको प्रोड्यूस दे नहीं रहे फायर ब्रिगेड वालों को, ताकि पूरी तौर पर काबू पाई जाए? भाई काफी देर से बात करना चाह रहे हैं, जल्दी से इनसे बात। मेरे भाई, मैं सिर्फ हमारे किसी कोई ताबून नहीं मिल रहा, हमारे घर वाले हम लोग सब बाहर बैठे हैं। आपका घर कहाँ है? क्या चाह रहे हो आप? मतलब हमारे को सर छुपाने की जगह मिल जाए, हमारे को अंदाज हो, हम लोग अपने घर बनाए। कोई गवर्नमेंट इस तरह स्कूल और कोई मैनेजमेंट इस तरह कर ले ताकि जो लोग जगह रहे वहाँ पे रहे। महकमे के आ रहे हैं, राब्ता कमेटी के लोग आ रहे हैं, सब में पहले यहाँ पे फारूक अख्तर साहब ने सर्वे करा के, दिलावर भाई, MP भाई, कामरान भाई, ये लोग सब आ रहे हैं। बाकी कोई आप लोग कहाँ जगह कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अपने घरों से बाहर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं, मुब्तला वाले कर रहे हैं, इसलिए निक का कोई काम नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। मैं क्या बोलूँ, बिल्डिंग खुद जवाब दे रही है। मैं तो मालिक मकान होके भी रोड पर आ गई, मैं तो बस खत्म हो गई है। बच्चे के बुर्का मांग के पहना हुआ है, अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं चादर उठा के घर से बाहर, ये आगे की बिल्डिंग है, मैं तो बिल्डिंग आग बुझा रही थी, मेरे शोहर पकड़ के भागे, चल मरे, इतना धुआं आ रहा है, इतना धुआं। हस्बैंड नहीं होते ना, वाकई में मर जाती, मैं कहाँ जाऊँ ना, घर देख के मैं तो दम घुट रहा है, नीचे से ऊपर तक है। सर इनसे पूछे, आपके किराएदार इस घर में आपके किराएदार थे बहुत सारे या आप अकेले? मैं अकेली हूँ, मगर किराएदार की पूरी बिल्डिंग हमारी, मालिक मकान होके मैं रोड पर आ गई, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, सब अलमारी में रखे, पैसा, जेवर, कपड़ा, बर्तन, बच्चों के बस्ते, हार का सेट वेट, ये और सोनिया जॉब करते, काम करते, मैं तो रोड पर आ गई, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आप कहाँ रुकी 2 दिन? बस अभी दोस्त की यहाँ रुकी हुई हूँ, कहाँ जाऊँ? लेकिन अभी तो अगर ये घर भी बने तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? आप खुद देख लो, नीचे से ऊपर तक यही पूरा, आगे भी यही है। जब आप आग लगी थी तो आप लोग सो रहे थे उस वक्त? नहीं, जाग रहे थे, मैंने आग शोर हुआ, मैं ऊपर आके देख रही हूँ तो कह रहे चल निकल, मैं आग बुझा रही हूँ, कहाँ तक बोला भी नहीं जा रहा। आप खुद हालत देख लो, अंदर से पूरी यही सब झुलस गया, सब अलमारी सब जल गई, कपड़े शपड़े, बच्ची का बुर्का पहनी है। अच्छा, वो एक हाँ, ये बताइए, एक लड़की थी जो बात करना चाह रही काफी देर से, वो जो एक थी अबाए में, ये क्या कह रही है? ये क्या हुआ आपको? ये आपका जल गया? ये मैं सीढ़ी के जो सारा लगे, ये कान में चोट लगी, सारा जेवर, पैसा, 2 टीवी, फ्रिज, बहू के बच्ची का देर, छोटे 2 बच्चियों के जेवर बनने के वो जल गए, जो लाल 2 लाख रुपये था वो भी जल गया, सब ऐसी परेशानी। कोई आया नहीं, बहुत देर में आया। मैं तो अल्ताफ हुसैन की बहुत मेहरबानी है जो कि इमदाद करी, नाश्ता, खाना पीना, हम रोकन बसते हैं, छोटे छोटे बच्चे को किधर। आप कहाँ रह रही हैं 2 दिन से? गली के अंदर, रोड के ऊपर। वही है, इतनी सर्दी में क्या करें? चलो नहीं, अल्ताफ हुसैन ने रजाई थी, उनकी मेहरबानी बहुत, जो इतनी इमदाद करी उन्होंने, हमारी पूरी बिल्डिंग जल गई, रोड पे बैठे हम। अच्छा, मैं एक ही पार्टी का यहाँ पे नाम सुन रही हूँ मंदोखिल साहब, मैं अफजल यहाँ पे एक ही पार्टी का नाम क्यों सुन रही हूँ, बाकी पार्टी का नाम नहीं सुनी? अच्छा, ये काफी देर से हमसे बात करना चाह रही थी, आप क्या बात करना चाह रही हैं? ये बात करना चाह रही हूँ, यहाँ पर इंटरव्यू बहुत हो रही, हम लोग सारी रात रोड पे थे। गवर्नर सिंध कहाँ है? कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी नहीं आया।
मेरी छोटी बच्ची आप यकीन करें देखकर इतना डर गई है ना कि वो बिल्कुल सेम गई है, उसका बुखार भी नहीं उतर रहा। हम लोग किराएदार हैं यहाँ पर, हम किराएदार जो है ले रहे हैं। मकान मालिक कह रही है घर खाली करो, जो सामान आपका बचा है उठाओ और जाओ। हम कहाँ जाए? हमने थोड़ी थोड़ी रकम करके जमा की थी, हमारी सब उसी में थी, हम कहाँ जाए आप बताएं? सब कुछ जल गया, हमारे बर्तन रखे हुए थे, बर्तन वगैरह सब हमारे जल चुके हैं। आप बताएं हम कहाँ जाए? अभी तक हुकूमत की तरफ से तो हमारे पास कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मकान मालिक है ठीक है, उनको इमदाद मिलेगी, और जो किराएदार है उनका क्या? उनका जो सामान जल गया उनका सजेशन की तरफ चले कि हल क्या है, आइंदा क्या होगा? अंदर चलते हैं घर की तरफ ताकि हम इनसे मजीद बात कर सकें, वो देख सकें। ओके जी, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। मजदूरों का बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं घर की तरफ, यहाँ पे जाना बहुत हमारा मुश्किल होगा, तो यहाँ पे छोटा सा मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये पूरी बस्ती, ये सब ये कोयला बन गया है, ये कोयला बन गया है। इसमें पता नहीं किसके कितने ख्वाब, कितनी उम्मीदें। पुरानों को बताओ ना, कोयला बन गया, इनको बताओ। इनकी उम्मीदें, इनकी ख्वाहिशात, इनके ख्वाब सब खत्म हो गए। न जाने कितने बच्चों की किताबें जल गई होंगी, कितने लोगों की, कितनी खवातीन के बुर्के, जहेज, कपड़े, बर्तन, कुछ पैसे, चंद रुपए जल गए, ये खाक बन गए, ये कोयला बन गए। अभी अंदर आपका घर का है? नाज़रीन, ये वो संदूक है जिसमें एक माँ ने अपनी बेटियों के लिए जहेज जमा करके रखा था। वो माँ मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं शायदा दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो यहाँ पर आ जाएं। पूरे बर्तन इनका सब जल गया, और इसमें क्या था? ऐसे तेज में ऐसे तक नहीं उठाए, न कुछ जेवर के जेवर के सब बर्तन, पूरा घर, 2 बच्चियों का जहेज था मेरी। इसमें पैसे थे जी, जो सारे जल गए, राख बन गए। कुछ जल गया, सब कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ नहीं। मेरे करके मेरे बच्चों ने ये देख रही थी कि ये ज्वेलरी का जो होता है, आपने कोई सेट बनाया होगा उसके लिए। बच्चियों के दोनों के सेट बनाए थे। ये देखें, ये बॉक्स का जो ऊपर से होता है, हाँ, ये सब के डब्बे, सोने के डब्बे, दोनों के सेट थे। 2 सोने की जो गिन्नियाँ होती हैं वो थी, 3-4 नकदी थी, 2.5-3 लाख शादी के लिए जमा करी थी मैंने। मेरा शोहर तो है नहीं, लेकिन मेरे बच्चों ने अपने हाथों से सब कुछ कर करके रखा हुआ था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? पर्दे वाली है मेरी बच्चियां, मैं भी हूँ पर्दे वाली, मैं ऐसे आना नहीं चाहती थी। मैं हिम्मत नहीं करती बात करते। बच्चे हमारे पास, आपके पास, आप खाना है?
2 बच्चे हैं ना जवान, अब 2 बच्चे छोटे हैं, भांजे अभी बड़े नहीं हैं, शॉर्ट टाइम के हैं। समझे जो कुछ था सब कुछ मोहलत नहीं होती, मैं पैसे उठा लेती है, कुछ उठा लेती है। अल्लाह ने इनकी जान बख्शी है, ये खुदा का समझा रहे हैं ना, लेकिन बच्चे देख देख के हम लोगों का भी दिल फट रहा है। पूरा घर इनका जल गया है। अब समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे भी इतना रो रहे हैं, ये इतना रो रहे हैं, मगर बच्चे छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं है, उन्होंने मेहनत करके ये सब कुछ किया था, बहनों का सब, लेकिन इस तरह से में क्या हुआ। अगर गाड़ी 1 घंटे में तो नहीं आती तो शायद कुछ हो भी जाता। अभी लोग तो खुद अपनी जान बचा बचा के भागे। यहाँ पे इस बात कहूँगी कि गाड़ी अगर 1 घंटा या 2 घंटा अगर प्लीज आ बैठिए, अगर मंदोखिल साहब कहें आप ही आए, अगर ये कहा जा रहा है कि गाड़ी जो लेट पहुंची तो जाहिर है गाड़ी 5 मिनट में तो नहीं पहुंच सकती, 10 मिनट 15 मिनट जो ट्रैफिक का हमारा हाल है तो उसमें आधा घंटा भी लग सकता है। ये भी एक हम अगर न्यूट्रल बात करें तो ऐसा भी होता है, कोई जहाज तो नहीं उड़ के आ जाए। ये बात भी मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर गाड़ी यहाँ आई कैसी, फिर पाइप हमने खुद जो वॉलंटियर थे यहाँ के जो लोग, ये गलियां बहुत छोटी हैं, यहाँ पे गाड़ी बड़े लंबे खींचे उसमें। लेकिन अब सूरत हाल मैं जो बार बार करूँ आखिरी से मैं कहना चाहूँ, अब देख रहे हैं अगर कोई भी माँ, मैं कहता हूँ कोई भी इंसान इसको देख के, मैं अभी सोच रही थी जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी की मतलब इंतकाल होता है, हादसाती हो या किसी गफलत की वजह से ऐसे हादसात या सानियात होते हैं तो गवर्नमेंट एकदम से इमदाद जो है वो अनाउंस कर लेती है, लेकिन इसमें इतना लेट नहीं होना चाहिए। और हम लोग उस वक्त कहते हैं कि क्या ये 2 लाख ये 5 लाख किसी की जान वापस दे सकते हैं, किसी का वो बेटा बहन या बाप वापस ला सकता है या माँ नहीं, लेकिन आज आपकी इमदाद, आपका पैसा, इनका घर, इनकी छत वापस ला सकती है, इनकी बेटियों का जहेज जरूर वापस ला सकती है। तो आज वो दिन है कि आज मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ, हमारी जितनी भी पार्टीज हैं उनसे कहती हूँ कि जितना भी अनाउंस कर सकते हैं अमाउंट इनके लिए करें, वो इनको फौरी तौर पे करें, फौरी तौर पे करें, क्योंकि इस वक्त जो हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई है इनको फौरी तौर पे खुराक चाहिए और सबसे ज्यादा छत चाहिए। ये सारी रात आज गलबन 3रा दिन है तो ये फुटपाथ पे बाहर गली पे सो रहे हैं, तो उसके लिए फौरी तौर पे कोई गवर्नमेंट के स्कूल हो या गवर्नमेंट का ऑफिस हो कुछ दिन के लिए उसको बंद रखें और इन लोगों को वहाँ पे एक कैंप बना के ताकि या कम से कम सांस तो ले। और उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से दरखास्त नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट इनकी मदद करे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इनका फर्ज है। मैं मुखैर हजरात से खसूसन बेरिया टाउन के जो मलिक रियाज है या उन जैसे और हस्ती है उनसे दरखास्त करूंगा कि ये जहेज का सामान भी हमने देख लिए है और ये हालत भी देख लिए करूंगा, वो गदा गाड़ी वाले भी देख लिए, जो बेचारे दूसरे वाले भी, तो इन सबकी अगर इस तरह मदद करें। और आखिर में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट खुदारा ये इस हादसे के बाद ये नहीं है कि अगला आज के लिए हमारे पास क्या, बाकी ममालिक में ऐसा कुछ होता है, हाँ इकदाम हो जाते हैं हमारे पास, हमें पहले से तैयार होना चाहिए कि खुदा खास्ता ऐसा कोई सानिया हुआ तो हमें क्या करना है। इस किस्म के वाकयात के दौरान क्या होना चाहिए और इस सिलसिले में जो है वो ठोस और अमली इक़दाम किए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट और इंतजामिया को तो हम हमेशा हत्फ तनकीद बनाते हैं, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के जो इलाके हैं जहाँ पे कंजेस्टेड गलियाँ हैं वहाँ पर और मार्केटें हैं वहाँ पर वो खुद अपने पास भी जो है वो आग बुझाने की आलात रखें। उसके अलावा ऐसी जगह होनी चाहिए कि रेस्क्यू के लिए काम करने वाली। ये हम शाहिदा बीवी का घर दिखा रहे हैं जिनकी बेटियों का जहेज जल गया है। यहाँ पे कुछ खवातीन को देख के मुझे पूरा जल गया, शादी का सामान, मम्मा शादी होने वाली थी, बर्बाद हो गया। मेरा भाई बेचारा इतना मेहनत करके बनाया था, बेचारा सारा लूट गया। अब फुटपाथी पे है बेचारे, माँ बेटे तो अल्लाह ने इसको बच्चा ले तो निकल गए, बेटा फुलान मारने गए उसका पाँव में बेचारे को लग गया है, बेचारे इसका भी पाँव हो गया। मैं परेशान हुए, बेघर से बेघर हो गए। अल्लाह तुम कुछ करो मेरे भाई का, पूरी बिल्डिंग जल गई, खाक हो गई। कौन सी बिल्डिंग है? ये वाली है भाई का, ये वाली, ये अंदर वाली पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, ये आपकी बेटी क्या है? छोटे छोटे 4 बच्चे, 5 मिनट का फर्क हो गया। ये 5 मिनट पहले ना उतरते तो सब जल के राख हो जाते, सब कुछ जल चुका है। मैं परेशान है,
पूरा जल गया भाई। क्या बड़ा है, इससे सब छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे की हालत खराब है तो वो घर पे चली गई, अभी बुखार में बच्चा तड़प रहा है तो दवाई के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे, 4 माह की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, 6 साल का बच्चा और 1 बच्चा है। सब कुछ जल चुका है, कुछ बाकी नहीं। तन पे 3 कपड़े जो हैं वो भी बचे हैं इनके, नंगे पैर ही आए हुए। उन लोगों ने हमारी मदद की जिनसे जो हो सका, मगर हम अभी भी यही कहते हैं कि हमारा जोश में कुछ था, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा सिवाय ये कपड़ों के। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जेवर बच्चियों के जल गए, पैसे जल गए, हमें वो भी अरमान नहीं, हमारी जानें बच गई। अब तो हम यही सबसे कहते हैं कि जो भी खुदारा आए सिर्फ हमें हमारी छत इस घर में वापस लौटा दे। क्या हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? कौन हमें कब तक रखेगा? भाई हो चाहे बहन हो, इस दौर में कोई किसी को नहीं रखता है। हम बस यही करते हैं कि रखना चाहे भी तो कोई नहीं रख सकता, इतनी महंगाई। सबसे यही कहते हैं कि अल्लाह हमें अपना घर वापस दे दो, हम अपनी छत में वापस बैठ जाए। लेकिन एक बात है बहन, जो मैंने यहाँ देखा कि माशाल्लाह मोहल्ले वालों ने बड़ी मदद की है, बड़ा उनके साथ एक। अब ये देख रहे पाकिस्तानी कौम में हमारे अंदर ये खूबी है कि हम आफत की सूरत में हम अपनी बहनों भाइयों को मदद कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में मोहल्ले वाले कर रहे हैं यहाँ पे। और यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो मुखैर अज़रा से बार बार कि वो आइए, खुद अपनी आंखों से देख लें, और यहाँ जो जो उनसे मदद हो सके वो लोगों की मदद करें। क्योंकि ये ओल्ड सिटी एरिया है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं सारे इंतहाई गरीब लोग हैं। उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि उनके बैंकों में कोई पैसे होंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। इसलिए फौरी तौर पर उनका मकान और जिन लड़कियों की शादियाँ होने वाली हैं उनके लिए चीज बची। मेरा फर्स्ट फ्लोर है, पूरा जल चुका है, पूरा घर जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक के बच्चों के पास कपड़े तक भी नहीं है, हमारे बच्चों के पास कल की किताबें कॉपियाँ सब जल गए, सब जल गए। यहाँ तक कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बचे कि हमारे पास एक तो कोई प्रूफ हो कि हमारे बच्चों के पास। जी आप जाइए, आप देखिए। चलो मैं इनके साथ देख लेती हूँ, अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ से हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। और मंदोगिल साहब, इस चीज का हल क्या है? ये हल अभी इस तरह की आफात से हम कैसे बच सकते हैं, ये बात करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और ये मेरी आम आवाम से अपील है, ये पूरी आवाम जो देख लीजिए ना कि हम इतने रिश्क तो नहीं है कि हम लोग दोबारा अपना खड़े हो सके। हमारे पास तो कुछ भी नहीं आपके पास किसका जहेज था? मेरा अपना। अच्छा, जो आप लाई थी। मेरा चीजें जल चुकी है, यहाँ तक कि देखिए कुरान पाक तक नहीं बचा। सब कुछ पढ़ने के लिए कुरान पाक भी नहीं बचा कि हम मुसलमान हैं, इतना तक भी नहीं हमारे पास कुछ बचा। ये कैबिनेट वगैरह में सब में आग लगी हुई थी, जिसको तोड़कर सामान ये चीजें फेंकी गई है। आग बुझाने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी। आप पूरा घर देख लीजिए, भरा तारा घर था, सब खत्म। अच्छा, ये दिखा दीजिए, वहाँ पे देखें अभी भी धुआं, अभी भी आग पूरी तरह भी निकलने शुरू हो जाए। यहाँ से भी जी रह रहे वो देखें बाहर धुआं है कि यहाँ से डाल दें फौरन, वापस आग ना लग जाएगी। मतलब मुझे ये डर लग रहा है कि वाकई दोबारा ना आग लग जाए, दोबारा आग भड़क ना जाए। ये पंखा देखें, आगे मुझे रास्ता नहीं। ये बच्चों की बॉटल, बच्ची की बची है, उसके अलावा और ये मैं कह रही थी कि किसी की गुड़िया जल गई होगी, किसी बच्ची की। आप ये देख ले सनम के जिस हाल में इस घर को हम देख रहे हैं, इंसान अपनी जिंदगी बचा के लिए भागे, यानी सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने सिर्फ इसलिए कि जान बच जाए। और जान ही बची है, जान ही बची है। शुक्र है खुदा का, जान बच गई। किचन देख लेंगे, पैसा था, सोना था जो अपनी बच्ची के लिए हम लोगों ने रखा था कि कुछ तो, अगर ये वो भी बच जाता तो हम लोग अपने बच्चों के लिए तो कुछ रख सकते हैं। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, सामने उस तरफ भी एक घर है। मंदोगिल
अफजल, नाज़रीन ये देखें, मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप लोग शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त आप सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं, आप आके सामने देखें तो आपको शायद एहसास हो कि ये बहुत बड़ा हादसा है, ये छोटा हादसा नहीं है। ये हादसा हो गया, लाहौर का हादसा हो गया, बल्दिया टाउन। हम लोग उस फैक्ट्री में नहीं गए थे, लेकिन हम जाते, बहुत बड़ा सानिया, मीडिया पे वो कुछ नजर नहीं आ रहा जो इस वक्त हमें सामने नजर आ रहा है। ये किचन, इतना छोटा घर, ये दोबारा ये घर कहाँ से बनाएंगे? सारी जिंदगी इन्होंने कमा के ये इतना छोटा सा घर बनाया है। एक कमरा है, एक लाउंज है, उसी एक कमरे में और एक लाउंज में किचन भी है, वॉशरूम भी है, स्टोर भी है, इतना सा घर है। इनके पास दोबारा ये घर बनाने की नहीं। तौर पर जो है इनकी बहाली के लिए काम जो किया जाए, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर इन्हें जो इनका मकान है वो मिल जाए तो उसके बाद नहीं अफजल भाई, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है अंदर से, ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये रहने के काबिल नहीं है, इसको गिराना पड़ेगा, ये खत्म हो रहा है। गिराना पड़ेगा। जैसे हम अभी नीचे शो कर रहे थे तो एक बिल्डिंग थी, तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप यहाँ से हटें, ये बिल्डिंग कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये भी बिल्डिंग कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है। थोड़ा सा ये मोम की तरह अगर आग लग जाए तो एकदम। मैं एक बात करना चाह रही हूँ, हो सकता है मैं गलत बात करूँ, मेरी आवाम से अपील है जो इस तरह के गोदाम में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन माओं से जिनकी बेटियां उन फैक्ट्रीज में काम करती हैं, उन माओं से मेरी रिक्वेस्ट है जिनके बेटे इस तरह काम करते हैं कि प्लीज बाहर जाने के रास्ते जिस फैक्ट्री में ना हो, जिस जगह मौजूद ना हो, जिस जगह आग बुझाने के इंतजामात ना हो या किसी भी खतरे से बचने के इंतजामात ना हो, आप अपने बच्चों को वहां पे हरगिज काम करने ना दें। और ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, ये मेरी लाहौर की जो मार्केट में आग लगी प्लाजा में, अनारकली प्लाजा में, उनसे भी ये कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्टर ने बताया कि वहां पे बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है। तो बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक क्यों है, बाकी क्यों नहीं थे? कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोग कैसे निकलेंगे? तो अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आपने अब आवाज उठानी है। आप अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप अवाम से, आप मीडिया से कांटेक्ट करें, कोई तो आपकी आवाज सुनेगा और वहां पे बाहर निकलने के रास्ते बना दिए जाएंगे, वरना आपकी जान को खतरा है। आपने आवाज उठाना है, गवर्नमेंट आके कुछ नहीं करेगी, मीडिया आके कुछ नहीं करेगी जब तक आप खुद आवाज नहीं उठाएंगे। तो माओ ने, जो हमारे भाई हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे, बहनें प्लीज आवाज उठाएं, अपनी जान खुद तो बचाएं, कोशिश तो करें। ये जब सब कुछ तबाह हो जाएगा हम तब उठेंगे। इमरजेंसी एग्जिट गेट भी होने चाहिए और उसके अलावा ये परिंदे इस किस्म की मार्केट जिस तरह के ये परिंदे है अफजल भाई, ये आपको परिंदे नजर आ रहे हैं जो जल गए पूरा। टिम्बर मार्केट एक कदीम मार्केट है और उसके अंदर जो है वो गलियां बहुत तंग है। फायर ब्रिगेड के लोगों से अगर बात की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि यार गलियां इतनी छोटी, हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। पानी भी उनके पास नहीं था, लेकिन वो ये ताजमीर पेश कर रहे थे उनके पास। अच्छा अफजल भाई, एक चीज और है, मुझे एक बात बताओ, हम सफर पे जाते हैं ना गाड़ी में, तो टायर भी सही रखते हैं, पाना पंचर हर चीज सही रखते हैं ना, तो इसी हवाले से मैं कहूँ कि जो इस टाइप की जो चीजें हैं उसके आस पड़ोस में थोड़ा सा, अगर नहीं हो कम से कम वो जो आग बुझाने वाली आला है वो होना चाहिए। कैसे परिंदों ने इससे निकलने की कोशिश की है, यहाँ पे मेरे लिए तो ये भी जान नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल जान है, बिल्कुल जान, ये भी जान है, इसका भी नुकसान हुआ है। ये परिंदा जला है तो जान बचा के निकलने का मौका भी नहीं मिला रास्ता। प्लीज, और ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह परिंदों को बंद ना रखा करें। मैं ये चीज नहीं बता, आप सोने का पिंजरा भी बना के उस पर डायमंड्स भी लगा दें, लेकिन वो है कैद में। प्लीज आप सोचें कि अगर आपको कोई कैद में रखें, इस तरह आप कैद में परिंदों को ना रखें। और अगर कोई कहता है कि जानी नुकसान ही, मैं भी आप लोगों को मेरी बात पे हंसी है, लेकिन जानी नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग हंसे, मजाक उड़ाएं, जो भी करें, ये जानी नुकसान है। परिंदे इस आग में जल गए हैं, इस आग में जल के वो मर गए हैं। इजाजत दें, लेकिन जाते जाते लोगों के लिए मैसेज है कि इस तरह परिंदों को कैद ना करें। और प्लीज इस बस्ती के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। शायदा बीबी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। जिसका नुकसान हुआ है प्लीज उनकी मदद करें। इजाजत दें, कोई गलती हो गई हो हम तीनों से तो माफ कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बस मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज।
है।